आज बंगाल के लिए ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री जी, आज यहाँ 5,400 करोड़ की तेल एवं गैस, बिजली, सड़क और रेल क्षेत्रों में जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कर बंगाल के विकास को नई गति देने जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में ओवरब्रिज है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट है, रेलवे प्रोजेक्ट है और सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा गंगा पाइपलाइन प्रोजेक्ट का दुर्गापुर कोलकाता एक नया सेक्शन बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जब दायित्व संभाला था 2014 में, उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो विश्व भर में 10वें स्थान पे थी। आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन से आज हम वहाँ से चल के $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से चल के 4 ट्रिलियन से अधिक ट्रिलियन जीडीपी की अर्थव्यवस्था और हम विश्व भर में 4थे स्थान पे हैं और कुछ ही समय में, आने वाले कुछ ही महीनों में हम विश्व भर में 3री स्थान पे हमारी अर्थव्यवस्था होगी। पर ऊर्जा का क्या स्थिति थी उस समय? 2014 में सिलेंडर गैस जो रिफाइनरी से बनती है, उसके देश भर में केवल 14 करोड़ कनेक्शन थे। आज चलते चलते छलांग मार के वो 14 करोड़ सिलेंडर जो है 33 करोड़ से अधिक सिलेंडर आ गए हैं। अगर आप मान के चलिए हमारे परिवार में एक कनेक्शन हो तो मैं समझता हूं जो हमारी पूरी जनसंख्या है 140 करोड़ की, वो आपने ऑलमोस्ट पूरी कर दी है। और आपने 2016 में ऊर्जा के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत हमारे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में बहनें हैं, हमारे परिवार हैं, उनको आज उन लाभार्थियों को 500 रुपए का एक सिलेंडर मिलता है। और उज्ज्वला योजना में आज 10 करोड़ 30 लाख से अधिक लाभार्थी हैं। और मुझे बहुत खुशी है माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके सामने रख के कि वेस्ट बंगाल में आपने 1 करोड़ 25 लाख से अधिक उज्ज्वला कनेक्शन दिया है। सिलेंडर गैस हमारे यहाँ 500 रुपए की बिकती है लाभार्थियों के लिए। श्रीलंका में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1200 रुपए का है, नेपाल में 1201 रुपए का है और पाकिस्तान में 1000 रुपए से अधिक का है। बट उसके अलावा आपने जो पाइप्ड गैस, प्राकृतिक गैस की आपने परियोजनाएं बनाई, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर में सिर्फ 14,000 किलोमीटर की पाइपलाइन थी। आपने ये निर्णय लिया कि हमें 2030 तक ये 14,000 किलोमीटर को 33,500 किलोमीटर तक ले जाना है। और बहुत गर्व के साथ हम कह सकते हैं आज हम करीब 25,000 किलोमीटर में पहुंच गए हैं। और आज जो 132 किलोमीटर की ये पाइपलाइन है, ये उसको दम देगी और इससे हमारे बंगाल के भाइयों बहनों नागरिकों को जो सुविधा मिलेगी उसके बारे तो आपको मालूम ही है। मुझे लगता है इसमें कोई 25 लाख से अधिक परिवार ऐसे होंगे जिनको प्राकृतिक गैस की सुविधा मिलेगी। ये क्लीन एनर्जी है और ये ज़्यादा अफोर्डेबल भी एनर्जी है। आपने पिछले 4 साल में और पिछले 10-11 साल में जो काम किया है इसने इस एरिया में, बहुत ही इसकी प्रशंसा दुनिया भर में होती है। आपने दाम नहीं बढ़ने दिए। आपने 3 बार निर्णय लिए, नवंबर 2021 में, मई 2022 में और उसके बाद मार्च 2024 में, कि केंद्रीय सरकार ने अपनी सेस कम की। इससे पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं 13 और 16 रुपए कम हो गए। और उसके अलावा
हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकारें थी उन्होंने अपना वैट भी कम किया। इसके कारण जो हमारी बीजेपी रूल स्टेट्स हैं वहाँ पे पेट्रोल और डीजल बाकी स्टेट्स, नॉन बीजेपी स्टेट्स के रहे कोई 7-8 रुपए सस्ता मिलता है। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में भी आपने हमेशा हमें यही मार्गदर्शन दिया कि आपकी कमिटमेंट हमारे कंज्यूमर, उन गरीब परिवारों के साथ है जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, सिर्फ यही कहूँगा कि जो आपका साझा संकल्प है विकसित भारत 2047 बंगाल के साथ और बंगाल के बल पर। धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया इस डिजिटल प्लाक द्वारा इन 7 विकास परियोजनाओं का अपने कर कमलों से शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र की समर्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम एक एवी के माध्यम से इन समस्त परियोजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। Ladies and gentlemen, let us now view a short film on these projects. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी व दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में पश्चिम बंगाल को एक विकसित प्रदेश बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि विकसित भारत की एक आधारशिला है। और आज परंपरा और संस्कृति की इस भूमि को मिलने जा रहा है लगभग 5,400 करोड़ रुपए के निवेश वाली परियोजनाओं का विकासमयी उपहार। आज जब भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है तो बंगाल की भागीदारी अपेक्षित भी है और अनिवार्य भी है। इसी इरादे के साथ केंद्र सरकार यहां लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को नई गति दे रही है। इन परियोजनाओं में शामिल हैं प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के अंतर्गत गेल द्वारा बिछाई जा रही जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का 132 किलोमीटर लंबा दुर्गापुर कोलकाता खंड, जो लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ। 4.39 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स प्रतिदिन क्षमता वाला यह खंड पश्चिम बंगाल के 4 भौगोलिक क्षेत्रों के 6 जिलों में सिटी गैस वितरण नेटवर्क द्वारा लगभग 29 लाख घरों को पीएनजी तथा 365 सीएनजी स्टेशंस को सीएनजी उपलब्ध कराएगा। स्वच्छ ऊर्जा को घर घर पहुंचाने के लिए बांकुरा और पुरुलिया जिले में बीपीसीएल द्वारा 1,950 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की जा रही शहरी गैस वितरण परियोजना का भी आज शिलान्यास होने जा रहा है। क्षेत्र के विकास, मानव जीवन की रक्षा और यातायात बेहतर करने के लिए भी आज 384 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए तोपसी और पांडवेश्वर में 2 रोड ओवरब्रिज राष्ट्र की सेवा में समर्पित किए जा रहे हैं, जिनसे सड़क सुरक्षा बढ़ेगी, वाहनों के आवागमन में लगने वाले समय में कमी आएगी
तथा पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी और उत्तरी भाग के बीच रोड कनेक्टिविटी बेहतर व और सुदृढ़ होगी। रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से कोटशिला रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य भी अब 394 करोड़ रुपए की लागत से संपन्न हो चुका है। इस परियोजना से जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद की औद्योगिक इकाइयों का रांची और कोलकाता से रेल संपर्क बेहतर हो रहा है। पर्यावरण की सुरक्षा और स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए 1457 करोड़ रुपए की लागत से पश्चिम बंगाल के बर्धमान और पुरुलिया जिले के दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन और रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम स्थापित किया गया है। इस सिस्टम से वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। पश्चिम बंगाल में रोजगार के अवसरों में हो रही है बढ़ोतरी। स्वच्छ ईंधन और नए सड़क और रेल मार्गों द्वारा हुई बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से व्यापार, पर्यटन एवं वाणिज्य का हो रहा है निरंतर विस्तार और साथ ही पश्चिम बंगाल को मिल रही है एक नई पहचान। आज पश्चिम बंगाल को मिल रही ये सभी विकास परियोजनाएं विकसित पश्चिम बंगाल और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में अहम साबित होंगी। अब मैं हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस गौरवशाली सभा को संबोधित करने के लिए विनम्र आग्रह करती हूं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी हरदीप सिंह पुरी, शांतनु ठाकुर जी, सुकांता मजूमदार जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी, संसद में मेरे सहयोगी श्रमिक भट्टाचार्य जी, ज्योतिर्मय सिंह महतो जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्यारे भाई और बहनों, नमस्कार। हमारा ये दुर्गापुर स्टील सिटी होने के साथ ही भारत की श्रम शक्ति का भी बड़ा केंद्र है। भारत के विकास में दुर्गापुर की बहुत बड़ी भूमिका है। आज इसी भूमिका को और मजबूत करने का अवसर हमें मिला है। थोड़ी देर पहले यहां से 5,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये सारी परियोजनाएं यहां की कनेक्टिविटी को सशक्त करेगी, यहां गैस बेस्ड ट्रांसपोर्ट, गैस बेस्ड इकोनॉमी को बल मिलेगा। आज की परियोजनाओं से इस स्टील सिटी की पहचान और मजबूत होगी। यानी परियोजनाएं मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस मंत्र के साथ पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ने में मदद करेगी। इससे यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक अवसर भी पैदा होंगे। मैं आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज पूरी दुनिया में विकसित भारत के संकल्प की चर्चा है। इसके पीछे भारत में दिख रहे वो बदलाव है जिन पर विकसित भारत की इमारत का निर्माण हो रहा है। इन बदलावों का एक बड़ा पहलू भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसमें सोशल, फिजिकल और डिजिटल हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है। 4 करोड़ से अधिक गरीबों के पक्के घर, करोड़ों टॉयलेट, 12 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन, हजारों किलोमीटर की नई सड़कें, नए हाईवे, नई रेल लाइंस, छोटे छोटे शहरों में बने एयरपोर्ट,
गांव-गांव, घर-घर पहुंचा इंटरनेट, ऐसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ पश्चिम बंगाल सहित देश के हर राज्य को मिल रहा है। साथियों, पश्चिम बंगाल की ट्रेन कनेक्टिविटी पर अभूतपूर्व काम हुआ है। बंगाल देश के उन राज्यों में है जहां बड़ी संख्या में वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। कोलकाता मेट्रो का तेजी से विस्तार हो रहा है। यहां नई रेल लाइनें बिछाने का काम, चौड़ीकरण और बिजलीकरण का काम तेजी से चल रहा है। अनेक रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में रेल ओवरब्रिज भी बनाए जा रहे हैं। आज 2 और रेलवे ओवरब्रिज पश्चिम बंगाल को मिले हैं। ये सारे काम बंगाल के लोगों का जीवन आसान बनाने में बड़ी मदद करेंगे। साथियों, हमने यहां के एयरपोर्ट को भी उड़ान योजना से जोड़ा है। बीते 1 वर्ष में ही 5 लाख से ज्यादा यात्री इसके जरिए सफर कर चुके हैं। आप भी जानते हैं, जब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो सुविधाएं तो मिलती हैं, हजारों नौजवानों को नौकरी भी मिलती है। इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में जो रॉ मटेरियल लग रहा है, उसे बनाने में भी बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण हो रहा है। साथियों, पिछले 10-11 सालों में देश में गैस कनेक्टिविटी पर जितना काम हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। बीते दशक में देश में एलपीजी गैस घर घर पहुंची है और इसकी दुनिया भर में वाहवाही भी हो रही है। हमने वन नेशन वन गैस ग्रिड के विजन पर काम किया। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना बनाई। इसके तहत पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी भारत के 6 राज्यों में गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। लक्ष्य ये है कि इन राज्यों में भी पाइप से सस्ती गैस उद्योगों तक पहुंचे, रसोई तक पहुंचे। जब गैस की उपलब्धता होगी, तभी इन राज्यों में सीएनजी से गाड़ियां चल सकेगी। हमारे उद्योग गैस आधारित टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकेंगे। मुझे खुशी है कि आज दुर्गापुर की ये औद्योगिक धरती भी नेशनल गैस ग्रिड का हिस्सा बन गई है। इसका बड़ा लाभ यहां के उद्योगों को होगा। इस प्रोजेक्ट से पश्चिम बंगाल के करीब 25 से 30 लाख घरों में पाइप से सस्ती गैस पहुंचेगी। यानी इतने परिवारों का, माताओं बहनों का जीवन आसान होगा। इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथियों, आज दुर्गापुर और रघुनाथपुर के बड़े स्टील और बिजली कारखानों को भी नई टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। इनमें करीब 1500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। अब ये कारखाने दुनिया के साथ कॉम्पीट करने के लिए और अधिक एफिशिएंट हो गए हैं। मैं बंगाल के लोगों को इन प्रोजेक्ट्स के लिए पूरा होने की विशेष बधाई देता हूं। साथियों, भारत की फैक्ट्रियां हो या हमारे खेत खलिहान, हर जगह एक ही निश्चय के साथ काम हो रहा है। हमें 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। हमारा रास्ता है विकास से सशक्तिकरण, रोजगार से आत्मनिर्भरता और संवेदनशीलता से सुशासन। इन्हीं मूल्यों पर चलते हुए हम पश्चिम बंगाल को भारत की विकास यात्रा का मजबूत इंजन बना करके रहेंगे। आप सभी को फिर से विकास परियोजना की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी के लिए इतना ही। बहुत कुछ कहना है, लेकिन इस मंच पे कहने के बजाय अच्छा है पास में दूसरा मंच है, वहीं जाकर के बोलूंगा। पूरा बंगाल और पूरा देश वहां होने वाली बातें सुनने के लिए जरा ज्यादा आतुर है। मीडिया के लोग भी बड़े उत्सुक हैं। तो साथियों, यहां तो इस कार्यक्रम में मैं
मेरी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, लेकिन कुछ पल के बाद वहीं से गर्जना होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायक संबोधन के लिए मैं हृदय से उन्हें धन्यवाद करती हूं। जय हिंद। काइंडली रिमेन प्रधानमंत्री सीटेड नरेंद्र मोदी ने दुर्गापुर के इस मंच से एक बीजेपी की तेज गर्जना के